Hello everyone, this is Pratibha Pandit from St. Andrews Institute of Technology and Management, Farooq Nagar, Gurugram. I am again here for delivering a lecture on flow through pipes. This is module number 6. This is my lecture number 9 about this particular subject, hydraulic engineering. So I made my previous lecture about flow through pipes, and this is my second lecture on this particular topic. Okay. So in that lecture, I covered some theoretical portion and some numerical portion. This lecture is all about the numericals. Okay. So because mostly the numericals are comes in the exams, and these are very important as the examination point of view. So we will do some numericals. Okay. So we will start with uh, some problems like as we studied till now about the when the pipes are in series, the pipes are in parallel. So based on that particular concept, we will do some numerical. This topic we will do in previous lecture. Flow through pipe system, pipes in series and pipes in parallel. These two topics. Okay. So pipes in series and pipes in parallel. So as I told you that कि हमें अगर पाइप सीरीज में कनेक्टेड है तो हमें HL को इंडिविजुअल हेड्स का ऐड करके लेना है, ठीक है। और आप इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपने V की जगह Q/A रख दिया अगर सर्कुलर पाइप की आप बात कर रहे हैं तो, ओके। और अगर आप पैरेलल में लेते हैं तो हेड लॉस हर एक पाइप में हम इक्वल कंसीडर करते हैं। दैट पॉइंट यू डू रिमेम्बर। Okay, so the formula is same. This is a formula 4F B square by 2G T. ठीक है, यहाँ तक हमने देखा था। Now we will do a numericals. Okay, so write down a question. You may write down this एग्जाम्पल नंबर 5। ओके, आपके लिए एग्जाम्पल नंबर 1 है या जिस भी ऑर्डर में आप चल रहे हैं आप अपनी कॉपी मेंटेन करिए। दैट इज वेरी beneficial for you. A pipe 40 meter long is connected to a water tank at one end and flows freely in atmosphere at the other end. The diameter of pipe is 15 centimeter for first 25 meter from the tank. ठीक है, and the diameter of suddenly enlarged and then diameter suddenly enlarged to 30 centimeter. Height of water in the tank is 8 meter above the center of the pipe. ठीक है, डार्ची जो कोफिशिएंट है, जो F की वैल्यू है आपको वो कितनी दी है 0.01। डिटरमाइन द डिस्चार्ज नेग्लेक्टिंग माइनर लॉस। मैंने आपको एक चीज बताई है कि हम मेजर लॉस में क्या इंक्लूड करते हैं, फ्रिक्शन लॉस। तो आप जो ये लॉस निकालेंगे दैट इज ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। माइनर लॉसेस को तो हम इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं। तो एज पर द न्यूमेरिकल आई मेड द फिगर। क्या लिखा है उसने, 40 मीटर लॉन्ग इज कनेक्टेड टू अ वाटर टैंक। ये वाटर टैंक है जिससे एक पाइप कनेक्टेड है एट वन एंड एंड फ्लोज फ्रीली इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द डायमीटर ऑफ 15 सेंटीमीटर फॉर फर्स्ट 25। ये जो आपका पाइप है इसका डायमीटर क्या है 15 सेंटीमीटर मींस 0.15 मीटर फॉर फर्स्ट 25 मीटर टैंक, ठीक है। देन डायमीटर इज सडनली एनलार्ज 30 सेंटीमीटर मींस 0.2 मीटर। ये जो पाइप है पहले इसका डायमीटर था 15, अब ये डबल है इसका 30। ओके, एंड हाइट ऑफ वाटर इन द टैंक, ये जो हाइट ऑफ द वाटर है इन द टैंक, तो इसकी जो हाइट है वो हम इस पाइप के सेंटर से ले रहे हैं, इज 8 मीटर अबव द सेंटर ऑफ द पाइप। ये न्यूमेरिकल मेंशन है, मैंने एज पर द न्यूमेरिकल बना दिया। और ये पाइप कितना लंबा है 40
मीटर, ठीक है। ये 25 है, ये 2.5 नहीं है, 25 मीटर एंड 1.5, सॉरी 15 मीटर इसकी लेंथ एंड इसकी लेंथ, तो 40 हो गया ना, ठीक है। और आपका 4f की वैल्यू हमेशा 4f की टर्म्स में वैल्यू रिप्रेजेंट होती है। जैसे आपको गिवन हो कि जो डायटरीज कोएफिशिएंट दैट इज 0.01, दैट मींस 0 4f इज इक्वल टू 0.04, ओके, तभी आपका 0.01 है। तो अब आप देखिए जो पाइप्स है वो पैरेलल कनेक्टेड है, ठीक है। तो हेड लॉस हर एक पाइप में जो है वो बराबर है। तो HF1 और HF2, सॉरी मैं गलत बोल रही हूँ, सीरीज में कनेक्टेड है, पैरेलल में नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो हेड लॉस है वो टोटल जो हेड लॉस होगा वो दोनों का समीशन होगा। तो HF1 क्या है, आपने फॉर्मूला लगा दिया, आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं क्योंकि हमने इसमें डिस्चार्ज और डायमीटर के टर्म्स में, इसको आप याद कर लीजिए, 32 FL Q²/π² G D⁵, ठीक है। तो आपने इसके लिए सेम फॉर्मूला लगा दिया, इसके लिए सेम फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पे क्यू आपने कॉमन ले लिया, सारी वैल्यूज आपने रख दी, एफ आपको गिवन है, लेंथ फर्स्ट वाले की जो लेंथ है वो आपने 25 रख दी मीटर में, फर्स्ट वाले का डायमीटर जो गिवन था 0.15 दैट यू ऑलरेडी रोट, एंड एफ की वैल्यू रख दी L2 ये है आपका, ये L1 है, ये D1 है, ये D2 है, ये L2 है, L2 सारी वैल्यूज आपने रख दी। यहाँ से आपने क्या निकाल दिया है, डिस्चार्ज इन मीटर क्यूब पर सेकंड और क्यूबिक मीटर पर सेकंड। दिस इज अ वेरी स्मॉल टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। आपको याद क्या रखना है कि हेड लॉस को हमें ऐड करके निकालना है, ठीक है, व्हेन द पाइप्स आर इन सीरीज। नाउ वी विल डू नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इफ यू हैव राइट डाउन दिस। Now write down second numerical. Two pipes are connected in parallel between two reservoirs that have difference in levels of 3.5 meter. The length and diameter and friction factor is 4F R 24 meter 1.2, this for first pipe, and 24 meter 1 meter and this for second pipe, ठीक है। तो आपने ये कैलकुलेट द टोटल डिस्चार्ज बिटवीन टू रिजर्वर्स, ठीक है। तो आप इसमें पहले तो क्या करेंगे, जो दो पाइप्स हैं वो क्या है, पैरेलल कनेक्टेड है, मतलब हेड लॉस दोनों में क्या है, बराबर है। तो HL क्या है, आपने HL का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। HL आपको कितना गिवन है, टू रिजर्वर दैट हैव डिफरेंस इन लेवल 3.5। जब डिफरेंस इन लेवल तो वो आपका हेड लॉस गिवन होता है आपको, ठीक है, वो क्या होता है, आपका हेड लॉस गिवन होता है। HL तो 3.5 32 F1L Q²/π² G D⁵, ठीक है। इसके आपने सारी चीजें, आपको F गिवन था, आपने रख दिया, F की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 8 इंटू 0.024 L। पाइप लेंथ, फर्स्ट लेंथ जो है पाइप की, जो दो पैरेलल में है वो 24 है, वो आपने 24 यहाँ पे मेंशन कर दिया, Q²/π² G D कितना है आपका डायमीटर, देखिए लेंथ 2400 है, डायमीटर 1.5 है, ठीक है, और F आपका 0.25 है। तो आपने सारी वैल्यूज यहाँ रख दी, तो यहाँ से Q1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। हेड लॉस का फॉर्मूला लगा के Q1 निकाल दिया, सेम हेड लॉस का निकाल के आप Q2 निकाल देंगे, ठीक है। उसके लिए भी आप देख लीजिए F2
0.019, 2400, लेंथ आपकी क्या है 2400, मतलब L2 के लिए भी 2400 है आपकी Q2, और आपने सारी वैल्यूज रखी, यहाँ से आपने Q2 निकाल दिया, और बाद में डिस्चार्ज क्या हो जाता है, हमेशा याद रखो पैरेलल में जो भी टोटल डिस्चार्ज है वो इंडिविजुअल डिस्चार्ज के बराबर होता है, Q1 प्लस Q2। ओके, दैट इज फॉर Q1 प्लस Q2. So these two numerical we did till now. Now write down the next numerical. This one, you can write down this on a notebook first. What is this? Two reservoirs have 6 meter difference in water levels and are connected via pipes 60 centimeter diameter and 3,000 meter long. Then the pipe branches into two pipes, each 30 centimeter diameter and 1,500 meter long. The friction coefficient is 0.01. ठीक है, नेग्लेक्टिंग माइनर लॉसेस डिटरमाइन द फ्लो रेट्स इन द पाइप सिस्टम। आपको फ्लो रेट पूछे तो इसका मतलब भी आपको डिस्चार्ज निकालना है। अब देखिए, दो रिजर्वर 6 मीटर के डिफरेंस पे है, दो रिजर्वर 6 मीटर का डिफरेंस है। ये देखिए, जो हाइट वाटर लेवल का जो डिफरेंस होता है उसकी हम बात करते हैं, दैट इज 6 मीटर। ठीक है, एंड कनेक्टेड बाय अ पाइप। अब जो आप पाइप है 60 सेंटीमीटर डायमीटर एंड 3,000 मीटर लॉन्ग, इस पाइप की दो ब्रांच है। ठीक है, ये इस पाइप की दो ब्रांच है, इसका डायमीटर 30 है और ये 1500 मीटर लॉन्ग है, इसका भी डायमीटर यही है और ये भी 1500 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, ये आपने फिगर एज पर द न्यूमेरिकल आपने बना रखा है। अब आप इन ये दोनों पैरेलल है, इन दोनों में जो हेड लॉस होगा वो बराबर होगा, सीरीज में हेड लॉस हम इंडिविजुअल करके निकालते हैं। ठीक है, तो HF क्या हो जाएगा, H1 प्लस H2। टोटल हेड लॉस आपका दोनों अगर रिजर्वायर में हम देखते हैं तो 6 है। ठीक है, H को आप हेजन विलियमसन हेजन फॉर्मूले से हेड लॉस को हम K Q की पावर N भी लिखते हैं। ठीक है, तो K Q की पावर N, K Q स्क्वायर आप याद रखेंगे, तो मैंने K1 Q1 स्क्वायर K2 Q2 स्क्वायर। ठीक है, आप इस फॉर्मूले को भी याद रखेंगे, हेजन विलियमसन फॉर्मूला होता है ये, मतलब आपका जो हेड लॉस होता है अगर आप पैरेलल अरेंजमेंट में निकालते हैं तो उसमें वो जो हेड लॉस होता है HF दैट इज प्रोपोर्शनल टू K Q की पावर N। अब यहाँ पे अगर आप दो पाइप की बात कर रहे हैं तो K Q की पावर 2, तो K1 आपका, आपने K1 के लिए फॉर्मूला आप याद रखेंगे 32 F1 L1 पाई स्क्वायर, आपको सारी वैल्यू गिवन थी। ठीक है, लेंथ ऑफ द पाइप 3000 आपने रख दिया, डायमीटर आपको गिवन था, कितना था डायमीटर, डायमीटर 60 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया 0.6। ठीक है, तो K1 आ गया। सिमिलरली K2 इस पाइप के लिए, ठीक है, निकाल देंगे आप। ठीक है, आप K1 और K2 का रेशियो अगर निकाल के देखेंगे तो एक K2 इज इक्वल टू आपका 32 K1 आ गया यहाँ से। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, K1 और K2 की वैल्यू एक ही टर्म्स में आप K1 K2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। ठीक है, ओके, एंड जो आपका दूसरा और तीसरा पाइप है इसमें हेड लॉस बराबर होगा क्योंकि पैरेलल है, इसमें K2 और K3 भी इक्वल है आपका, और डिस्चार्ज भी इसमें बराबर है। सिर्फ इन दो पाइप की बात कर रहे हैं, ये और ये अरेंजमेंट सीरीज में है, इन दोनों की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन हम डिस्चार्ज की बात करेंगे तो Q1 इसमें जो डिस्चार्ज आ रहा है दैट इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3, वही डिस्चार्ज यहाँ जा रहा होगा। ठीक है,
और आपका Q2 और Q3 में डिस्चार्ज बराबर है, तो ये Q1 जो इस पाइप में डिस्चार्ज है वो 2K2 के बराबर हो गया। ठीक है, तो आपने फिर विलियम हेजनसन फॉर्मूला लगा दिया। Q1 कितना है आपका, Q1 6। आप ये देखिए, जस्ट अ मिनट, Q1 इज इक्वल टू 2Q2 और Q1 आपका डिस्चार्ज 1 से, सॉरी 1 में जो आपका डिस्चार्ज है, ओके, आपने Q1 इज इक्वल टू 2K2 निकाल दिया यहाँ से। ठीक है, इसके बाद आपको ये चीज ऑलरेडी पता है, ये वाला फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो आप Q1 की वैल्यू 2K2 यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व मतलब एक इक्वेशन, आपके पास एक अननोन इक्वेशन ये है, एक अननोन इक्वेशन ये है, इन दोनों की हेल्प से आपने Q1 और Q2 को सॉल्व कर लिया। अगर आपका Q1 और Q2 आ गया और आपका Q2 Q3 के बराबर है, ठीक है, आपका दो इंडिविजुअल पाइप्स में यहाँ से डिस्चार्ज आ गया आपका, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि हमें हेड लॉस सीरीज में है तो ऐड करना है, पैरेलल में है तो आपको हेड लॉस को इंडिविजुअल पाइप्स में बराबर करना है और बाद में विलियम हेजनसन फॉर्मूला यूज करके हमें इसमें निकाल देना है। ओके, आप दोबारा से देख लीजिएगा कोई कंफ्यूजन हो। देखिए, ये सीरीज में है इस अरेंजमेंट की, ये दोनों पैरेलल में है। ठीक है, तो इसमें जो हेड लॉस है, हेड लॉस ऑफ दिस पाइप प्लस हेड लॉस ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है, ये हमें टोटल हेड लॉस के बराबर इक्वेट करना है। इन दोनों का जो हेड लॉस है वो बराबर है, यही मैंने इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, विलियम हेजनसन इक्वेशन। तो आप इसको पूरा नोट कर लीजिए, फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से दोबारा पूछ लीजिएगा। Then right now this numerical, I think this um, two tank A and B have 70-meter difference in water level and are connected by a pipe of 0.25-meter diameter and 6 kilometer long with 0.002 friction coefficient. The pipe is tapped at its midpoint to leak out 0.04 meter cube per second flow rate. Minor loss are ignored. Determine the discharge leaving tank A. Find discharge leaving tank B. ठीक है, आपने बिल्कुल जैसा न्यूमेरिकल बोल रहा है वैसा मैंने फिगर बनाया है। दिस इज टैंक 1, दिस इज टैंक 2, इन दोनों का जो वाटर लेवल का डिफरेंस है दैट इज 17। ठीक है, एक आपका पाइप ये है, एक पाइप आपका ये है। ठीक है, इसका डायमीटर 0.25 है और इसकी जो लेंथ है वो 6 किलोमीटर है। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.002 है। इससे मिड पॉइंट से अगर हम कोई डिस्चार्ज निकालते हैं, लीक कर होता है, तो ये डिस्चार्ज किया 0.04। ठीक है, दूसरा पाइप ये है, इस तरीके का अरेंजमेंट है ये। आप इसके लिए देखिए, ये दोनों जो है वो सीरीज में है, तो HF1 HF2, HF टोटल जो हेड लॉस होता है 70। विलियम हेजनसन फॉर्मूला से K1 Q1 स्क्वायर अपॉन K2 Q2 स्क्वायर, दो पाइप्स की बात है। ठीक है, K1 और K2 का फॉर्मूला ये होता है, आपने F दे रखा है, F की हेल्प से K1 और K2 निकाल दिया। ठीक है, K1 और K2 की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, तो एक इक्वेशन आपकी ये बन गई। डिस्चार्ज जो यहाँ डिस्चार्ज आ रहा है वो Q2 प्लस Q3 के बराबर होगा, ये इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। यहाँ का Q3 हमें गिवन है 0.04, वो मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, डिस्चार्ज Q1 आपका कितना दे रखा है, 70। ये आप देखिए, आपका डिस्चार्ज जो है
ये तो आपकी एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन की दोबारा से बात करती हूँ, ठीक है, यहां से मैंने K1 K2, ये जो है ना आपका इस वाली इक्वेशन को, ठीक है, यहां से मैंने Q1 की वैल्यू, ये Q1 की जो वैल्यू है वो मैंने इसमें रख दिया, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस में रखने के बाद इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, सॉल्व किया, तो Q2 की वैल्यू निकल गई, ठीक है। आपके पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है, Q1 और Q2 की वैल्यू आप निकाल देंगे। आप ऐसे समझो, एक तो इक्वेशन मैंने इससे बनाई है, हेड लॉस वाले से, फॉर्मूले से, ठीक है। एच एफ इज इक्वल टू HF1 प्लस HF2। एच, विलियम हेजनसन फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू की पावर एन, और के का के इज इक्वल टू, ठीक है। तो एक इक्वेशन यहां से बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन कैसे बनी है, दिस वन, डिस्चार्ज Q1 Q2 प्लस Q3 के बराबर है। तो इसकी जो वैल्यू है वो मैंने इक्वेशन वन में रख के दोनों अननोन्स को फाइंड आउट कर लिया। यही पूछा था आपका कि इंडिविजुअल डिस्चार्ज आप निकालें, ठीक है। तो you will can do this type of numerical, you may write down this first and then do and practice it, कि इस टाइप की न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आते हैं। आप एक और क्वेश्चन नोट कर लीजिए ये वाला, इसके बाद हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये मैं आपको एक होमवर्क के देके जा रही हूँ। You can write down this one and do it by yourself, ठीक है। I will start from that numerical in my next lecture. Okay, so I think you all have wrote this question. So I will start from that one in my next lecture. So guys, if you have any doubt, any problem, then let me know. Okay, thank you very much.